ओम श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। अभी कुछ पारिवारिक सांस्कृतिक बातें गुरुदेव समझाते हुए कहते हैं। इस प्रकरण में जो कि भारतीय संस्कृति और देश के प्रति निर्देश है, इसमें कुमुदिनी बहन पंजवाणी के लिखित ग्रंथ श्री गुरुदेव की सन्निधि में इसके भाग दूसरे से मैं इस विषय में पढ़ रहा हूं। यहां पर जो विषय लिए जाएंगे वह है पहला, माता पिता को वात्सल्य देवे वही पुत्र। दूसरा विषय पाप कर्म क्या है ये समझाते हैं। तीसरा, युवान और युवतियों को संदेश। चौथा, बालकों में संस्कार जमाना सहज बात नहीं। और पांचवा और बहुत ही महत्वपूर्ण, अंत में 20वीं मिनट से चालू होता है, वह है भारतवर्ष विश्व भर का गुरु था, है और रहेगा। पहला जो है, माता पिता को वात्सल्य देवे वही पुत्र। माता पिता पुण्यार्थ ब्रह्म भोजन, श्राद्ध, तर्पण या सप्ताह करना पुत्र का कर्तव्य है, परंतु पुत्र को अपना पुत्र रूप अर्थात माता पिता के प्रति प्रेम व कृतज्ञता की सात्विक शुद्ध भावना अक्षुण्ण रखना चाहिए। गुरुदेव आगे कहते हैं, पुत्र को भूलना नहीं चाहिए कि मैं पति, पिता, अफसर व व्यापारी होने पर भी सर्वप्रथम मैं तो मेरे माता पिता का पुत्र ही हूं। माता पिता की प्रेम पूर्वक सेवा करे वही पुत्र। अपने वृद्ध माता पिता को अपने पुत्र के समान ही सद्भाव पूर्वक प्यार, दुलार व वात्सल्य देवे वही पुत्र। ऐसा पुत्र ही माता पिता का श्राद्ध करने का अधिकारी है। माता पिता के सुख सुविधा, सेवा, सम्मान, सत्कार व शुश्रूषा की परवाह नहीं रखने वाला पुत्र श्राद्ध करने का अधिकारी नहीं है। श्राद्ध माने श्रद्धा, श्राद्ध माने विशुद्ध प्रेम स्मृति, श्राद्ध माने प्रेम भक्ति। अगर जिंदे माता पिता के साथ प्रेम वात्सल्य नहीं रखा हो, तब फिर श्राद्ध आदि क्या है? केवल पाखंड। माँ बाप जिंदे तब तो दंगम दंगा, माँ बाप मरे तब श्राद्ध रू गंगा। जीवन पितृ ही मार ही डंगा, मुआ पितृ लय घाले गंगा। जीवत पिता मात ही सुख नहीं दिया, मुए हाड़ ले गंगा गया। जीवन पितु हूं अन्न न ख्वावे, मुआ पाछे पिंड भरावे। जल चुन ले पिंड दिया, तर्पण किया तो क्या हुआ। अपने आश्रितों का पालन नहीं करने वाला पापी है। जो मनुष्य ऋषि, देव, पितृ, भूत, आश्रित, माता पिता, बंधु, भगिनी, आश्रित, पशु, प्राणी तथा अतिथि का भोजन इत्यादि के द्वारा आदर तथा प्रेम पूर्वक सत्कार सेवा नहीं करता है, ऐसे मनुष्य से बात करने पर भी बात करने वालों को नरक की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र ने कहा है। क्योंकि दुसंग इतना महान प्रबल विष है, ते नर पामर पापमय तिनहि बिलोकत हानि। पाप वृत्ति व पाप प्रवृत्ति स्वार्थी भोग लिप्सा से उद्भव होती है और पनपती है। लोगों के अंतकरण दूषित हो रहे हैं। अन्न, वस्त्र, धन, सोना और उपभोगों के भोग व परिग्रह की वृत्ति बढ़ गई है और दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। यह काल का प्रभाव है। काल के ऊपर
राजा का प्रभाव रहता है। अब राजा की जगह शासन तंत्र है, इसलिए यथा शासन तथा प्रजा। कहा जाता है कि लोक राज है, प्रजासत्ताक राज है। वास्तव में बुद्धि संयुक्त स्वार्थ व लोभ की प्रबलता वालों का राज है। लोभ सर्व पाप का यानी सर्व अधर्मों का मूल है। स्वाद वृत्ति व असंयम सर्व रोग का मूल है। मोह ममत्व सर्व दुखों का मूल है। इन तीनों का त्याग करने वाला मनुष्य सुखी रहता है। लोभ से स्वार्थ वृत्ति पुष्ट हो जाती है और मोह माया अभिमान मद परद्रव्य हरण तथा पर पीड़न की प्रवृत्ति तथा कुटिलता होती है। पूर्ति से लोभ व स्वार्थ वायु संयुक्त प्रचंड अग्नि के समान बढ़ते जाते हैं। स्वार्थ व लोभ के आवेश में अंधा मनुष्य केवल स्वार्थ और धन को देखता है, अपने ऊपर तुला हुआ अधर्म का दंड नहीं देखता है। अनीति से जात है धर्मराज अरु वंश, तुलसी ये दृष्टांत है कौरव रावण कंस। आगे गुरुदेव पाप कर्म के बारे में कहते हुए कहते हैं कि भिक्षा मांग के पेट भरना अच्छा है, परंतु परद्रव्य हरण महाघोर पाप है। किसी की सरलता व परवशता का लाभ उठाना पाप है। कमजोर आर्थिक परिस्थिति वालों की अवहेलना व भर्त्सना करना महापाप है। निजी प्राण त्याग कर देना अच्छा है, परंतु दूसरे की हिंसा करना महाघोर पाप है। भूल कौन नहीं करता है, दोष किसमें नहीं है। निर्दोष तो केवल एक ईश्वर ही है, तो ईश्वर से भूल कभी नहीं होती। हम हमारे दोष देखे नहीं और सामने वालों से ही दोष रहित आचरणों की अपेक्षा रखे तो यह हमारी पाप वृत्ति है, भारी अशुद्धि है। कोई कोई ऐसे भी हैं, समझते हैं कि हम तो तुम्हें पीड़ा असुविधा पहुंचाते रहेंगे, परंतु तुम हमको संभालते रहो और उत्पीड़क ना बनो। ऐसा मनुष्य पापी है, कारण कि वह बराबर जानता है कि मैं तो दूसरों को पीड़ा देता हूं, असुविधा पहुंचाता हूं। जानकर भी जो उत्पीड़क बना रहता है वही पापी है। जिन आप को खोजा नहीं, मन मैल को धोया नहीं, दिल दया को खोया नहीं, स्नान किया तो क्या हुआ। मौन रहना तो अच्छा ही है, परंतु असत्य नहीं बोलना चाहिए। लेकिन सत्य बात को जो छिपाता है, अर्थात इसलिए मौन रहता है, वह सर्व पदार्थों की चोरी का तथा सर्व अधर्मों का पाप भोगता है। इस पाप के दंड रूप में धन नाश के कारण होता तीव्र दुख, पति पुत्र व प्रिय स्वजन की मृत्यु से होता तीव्र दुख तथा और भी कई प्रकार के तीव्र दुख, संताप व उद्वेग सत्य बात छिपाने वाला प्राप्त करता है। दया चट्ट होई गई, धर्म धसी गयो धरन में, पुण्य गयो पाताल, पाप भो भरन बरन में। राजा करही न न्याय, प्रजा की होत खुवारी, घर घर में बेपीर दुखित भय सब नर नारी। अब उल्टी दान गजपति मांगे, शील संतोष की तय गयो। कहे वैताल सुनहु हे विक्रम, यह कलयुग परगट भयो, यह कलयुग परगट भयो। अब आगे गुरुदेव और एक नई बात बताते हैं युवक और युवतियों को संदेश देते हुए। तो गुरुदेव कहते हैं कि बंबई में होने वाले लोहाना महापरिषद सम्मेलन के बारे में हमने श्री गुरुदेव के मंतव्य पत्र द्वारा पूछे। 24/12/1952 के पत्र में श्री गुरुदेव ने लिखा, मेरी पुत्रियां बची बहन, बेबी बहन, कमलिनी, कुमुद, सादर आशीर्वाद।
तुम्हारे पत्र मिले। जाति को खूब कड़े शब्दों से सचेत करो, मन के विचार के प्रस्ताव बराबर रखो और खूब बोलो। मेरा संदेश निष्प्रयोजन है। अज्ञात व्यक्ति का संदेश भी कोई स्थान रखता है क्या? तुम्हारे खेलने को 2 खिलौने भेज रहा हूं। बहिनों की दशा पर बराबर प्रकाश डालना और निरंकुशों को मीठे शब्दों से बराबर सचेत करना। सम्मेलन के दिनों में श्री गुरुदेव का तार मिला। छगन बापा का तार मेरे पर है। मेरी आज्ञा है कि बापा और नानजी भाई मेहता की इच्छा के अनुसार तुम कार्य करो। बापा को मिलने पर उनकी इच्छा ज्ञात हुई। तद अनुसार महापरिषद के 3 मंत्रियों के पद पर मैं जयंती भाई, काशीदास भाई ठक्कर और गोवर्धन भाई आनंदजी भाई ठक्कर तथा प्रमुख के पद पर नानजी भाई कालिदास भाई मेहता चुने गए। बापा को बहुत संतोष और आनंद हुआ, परंतु मेरे मन में व्यग्रता बढ़ गई। मैंने गुरुदेव को लिखा कि हमारे एक ही तो मन है, उससे हम क्या क्या करें? जाप करे, कर्तव्य पालन करे या मंत्री पद को संभाले? जीवन का ध्येय क्या? श्री गुरुदेव ने उत्तर देते हुए लिखा, प्रिय कुमुद, सादर आशीर्वाद। आपका पत्र मिला। पुत्री, चित्त में व्यग्रता नहीं रखनी चाहिए। मेरे को तो कष्ट कुछ नहीं हुआ, पर कुछ शांति ही हुई, कारण कि तुम्हारे विचार जानने को मिले। कुमुद, तुम्हें अपने हानि लाभ के विचार करने का प्रकृति की ओर से पूर्ण अधिकार है। आपका जीवन सुख में व्यतीत हो वही करना, उसमें मेरी सहर्ष सम्मति समझना। पुत्री, भगवद विषय तो मृत्यु के साथ खेलना है। यह विषय साधारण नहीं, अभी नूतन भजन साधन है, इससे उत्साह है और इन दिनों में नाम साधना ही तेरे वास्ते कही है, सो तो हर वक्त, हर स्थल और हर क्रिया के साथ होना ही चाहिए। यदि इस प्रकार नहीं कर सकते हो तो आगे क्या होगा यह भी विचारणीय है। पत्र पढ़ते ही मेरी थोड़ी समझ को मैं जान पाई और मैंने क्षमा प्रार्थना का पत्र लिखा। और भी एक बात लिखी, राजकोट में एक संस्था के एक ट्रस्टी होने के लिए छगन बापा और नानजी भाई का आग्रह है, क्या करूं? आपकी इच्छा व आज्ञा लिखने की कृपा करें। 21/1/53 के पत्र में श्री गुरुदेव ने लिखा, कुमुद, तुम्हारा पत्र मिला, खूब संतोष। ट्रस्ट आदि में अपना काम नहीं। अभी जो रकम जमा है वह अभावग्रस्त जाति भाई बहनों को औषध, पढ़ाई, निवास या रोजगारी के स्वरूप में तुम्हारे माध्यम से पहुंच जाए, बस इतनी ही मेरी इच्छा व आज्ञा। तुम खूब सेवा भाव से कार्य संभालो, पर खूब सावधान रहना। तुम्हारे मंत्री पद में हो क्या रहा है जरूर लिखना। काम खूब करना, हाँ, बुद्धि का उपयोग होगा ना। श्री गुरुदेव ने 24/11/52 के पत्र में माँ व हरिभाई को लिखा, हरिभाई को जो वचन दिया है वो मुझे स्मरण है। तुम खातरी रखो, वचन भंग नहीं होगा। मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा है। अभी हाल में ही ठाकुर मामा ने नाड़ी देखी है, बिल्कुल ठीक है। आपके भाव ही इस स्थान पर मुझे रोके हुए है। मैं किसी को सुख दुख पहुंचा सकता हूं या निमित्त हूं, यह मुझे स्मरण नहीं। भक्तों को सुख पहुंचाना श्री राम जी का स्वभाव है। सुख पहुंचाना मेरी शक्ति के बाहर की वस्तु है। मां, कैसे मां कहना छोड़ दूं? यह मेरे हाथ की बात है। यह छोड़ने से छूट जाता है क्या? राजकोट दरबार बराबर भजन में बैठ गए हैं। गायत्री के
125 लक्ष जाप का नियम है। दंपति बड़े प्रेम से कर रहे हैं। वैष्णव दास जी खूब सेवा करते हैं। सोता हूं तब धीरे धीरे हाथ पर तेल मलते हैं। आंख खुली कि गायब हो जाते हैं। वे है मां से भी जबरे, तेल बराबर मलते हैं। भला साधु को तेल न चढ़े तो क्या हनुमान जी को ही चढ़े। और एक बात गुरुदेव ने कही, बालकों में सुसंस्कार जमाना सरल बात नहीं है। एक बहन ने अपने 10-11 साल के पुत्र के साथ श्री गुरुदेव को प्रणाम करते हुए अत्यंत आत्मीयता से कहा, बापू इसको कुछ कहिए, समझाइए ना, यह पढ़ने में मन नहीं लगाता है और दिन भर खेल कूद में लगा रहता है। श्री गुरुदेव ने कहा, पहले तो मैं तुमको कहूंगा और समझाऊंगा। हाँ, देखो देखो, खूब स्मरण में रखना कि 10 उपाध्याय बराबर एक आचार्य, 100 आचार्य बराबर एक पिता, 1000 पिता बराबर एक माता। तो माता पिता का गौरव जितना अधिक है उतनी ही अधिक जिम्मेवारी भी है। बालक के जन्म से लगाकर 6 साल तक माता पिता व परिवार के लोग जिस प्रकार से रहन सहन, शिष्टाचार, सदाचार व आचार व्यवहार रखते हैं, ठीक उसी तरह का ही 6 साल से लगाकर 20 साल तक बालक करता है। पश्चात करीब 30 साल तक अपने विचार, संग व भावना से प्रेरित होकर करता है। बाद में पुनः 6 साल तक के संस्कार के अनुरूप क्रमशः पलटता है। तब फिर बचपन के संस्कारों में से अपने प्रिय संस्कारों को चुन लेता है और अपने स्वतंत्र विचारों के साथ जीवन व्यवहार करता रहता है। इसलिए माता पिता को अपने लिए नियम रखना चाहिए कि 6 साल तक बालक को आया व नौकरों के भरोसे पर कई घंटों तक छोड़कर नाटक, सिनेमा, लग्न या महफिल इत्यादि में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। व्यवहार में जरूर जाना चाहिए, परंतु उसके लिए तो आधा 1 घंटा बिल्कुल पर्याप्त होता है। ज्यादा समय तो हंसी मजाक इत्यादि को लेकर लगा दिया जाता है। अगर माता पिता अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझे, जाने, माने या निभावे, तब फिर बालक से ऊंची अपेक्षा भी रखना नहीं चाहिए। देखो ना, इतर योनियों में ऐसा ही प्राकृतिक क्रम चलता है ना। बालकों में संस्कार जमाना सरल बात नहीं है। इसके लिए तो जीवन के महत् समय और शक्ति को बालकों में लगा देना पड़ता है। सर्वप्रथम तो ठोस भावना होना चाहिए कि बालक का जीवन व्यवहार हमारे खानदान व उन्नत सिद्धांतों के अनुरूप हो, कुल परंपरा व उचित मर्यादाओं के अनुरूप बना रहे। बहुधा बालक माता पिता का प्रतिबिंब ही होता है। माता पिता और गुरु जी की भी जिम्मेवारी होती है, तो मेरी भी जिम्मेवारी है हो। सभा में हास्य फैल गया। श्री गुरुदेव प्रसन्नता से बोले, हाँ भाई, यह सही बात है। अच्छा सुनो तो, मुझे लगता है कि प्रसाद में आए हुए आज के ये पेड़ बहुत अच्छे हैं। आप लोग प्रसाद पाकर इतना तो बता दो कि सही में अच्छे है या नहीं। श्री गुरुदेव ने कई भाई बहनों को एक एक पेड़ा दिया। फिर बालकों को पास बुलाते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी है, आओ। तुमको तो 2 हाथों में 2 पेड़े देना है। बालकों के दोनों हाथों में एक एक पेड़ा रखकर बाएं श्री वरद हस्त से उसके हाथ थामे हुए और उसके मस्तक पर दाएं श्री वरद हस्त फेरते हुए श्री गुरुदेव ने खूब प्रेम से कहा, मुझे सच सच बताओ, अब तो तुम मन लगाकर ठीक से पढ़ोगे ना? बालक ने कहा, हाँ बापू, अब मैं प्रतिदिन पढ़ूंगा और लेसन बराबर करूंगा। श्री गुरुदेव ने कहा, मुझे भी विश्वास है
कि अब से तुम इतना पढ़ोगे कि सभी को आश्चर्य हो जाएगा। देखो, तुम आज तो बालक हो, परंतु कल के एक आदर्श नागरिक हो, यह नहीं भूलना। तुम्हारे परिवार, माता पिता, समाज और देश को तुमसे कई अपेक्षाएं हैं जो तुम्हें पूरी करनी होगी। इसलिए खूब चित्त लगाकर बराबर पढ़ना और तैयार हो जाओ। सुनो, यह याद रखना कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे साहब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। आगे फिर गुरुदेव ने और एक बात कही तभी कि भारतवर्ष विश्व भर का गुरु था, है और रहेगा। जयराम भाई के भाई प्रभु भाई ने कहा, गुरुदेव, और देशों में इतने असंख्य धर्म, संप्रदाय और इतने असंख्य स्वरूप के देव देवियां नहीं हैं। उनके तो एक ही ईसा ही धर्म व एक ही ईसा मसीह भगवान है। मुस्लिम बिरादरों के भी एक ही धर्म व एक ही अल्लाह पैगंबर है। हमारे यहां तो 33 कोटि देव देवियां हैं। कितने विभिन्न स्वरूप व नाम के हैं। धर्म और संप्रदाय भी इतने हैं कि हमें तो उन सब के नाम तक नहीं मालूम। और भी आश्चर्य की बात यह है कि इन सारे विभिन्न धर्म व संप्रदायों को हिंदू धर्म या सनातन धर्म के नाम से ही जाना, पहचाना व कहा सुना जाता है। जवाब में श्री गुरुदेव ने कहा, वैदिक सनातन धर्म अनादि और सनातन है। आज के प्रचलित विभिन्न मत, संप्रदाय और धर्म तथा उनके पोषक ग्रंथ इत्यादि तो अभी अभी महापुरुषों के द्वारा देश काल को लेकर सर्जन किए गए हैं। लेकिन वैदिक सनातन धर्म तो अनादि है। उसका मूल ग्रंथ श्री वेद भगवान भी अनादि है। उन्हीं के आधार पर सर्व उपनिषद, स्मृति, पुराण आदि का निर्माण हुआ है। देखो, यह दृढ़ विश्वास रखना कि वेद अनादि है, सनातन है, अर्थात शुरू से लगाकर अंत तक जो हमेशा साथ ही रहता है, जिसका न कभी अंत है न कभी आदि है। मैं निश्चित मानता हूं कि भिन्न भिन्न देशों के धर्म व संस्कृति में सनातन वेद का ही प्रकाश है। वेद पुराणों में कहीं भी हिंदू शब्द है नहीं। इस देश का आर्यवर्त नाम था और देश की प्रजा आर्य थी। स्त्री अपने पति को आर्यपुत्र का और पुरुष अपनी पत्नी को आर्ये का संबोधन करते थे। ईसा मसीह के जन्म के भी बहुत पूर्व काल में आर्य प्रजा ग्रीक, इजिप्ट, बेबीलोन इत्यादि स्थान विशेष की ओर जाती थी और वहां के प्रवासी भी आर्यवर्त में आते थे। इस प्रवास यात्रा में सिंधु नदी को पार करना पड़ती थी। अग्नि एशिया में भी आर्य जाति थी। आर्यों के लव देश को आज लाओस कहा जाता है। श्याम को थाईलैंड और कंबुज को कंबोडिया कहते हैं। जावा, सुमात्रा, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि देशों में आर्य जाति व्यापार के हेतु बसी हुई थी। अपनी संस्कृति, कला इत्यादि को भी वहां पहुंचा दिए थे। उनकी भाषा संस्कृत थी। संस्कृत देव भाषा है, क्योंकि वही एक संपूर्ण भाषा है। सिंधु का अर्थ होता है समुद्र। सिंधु नदी अत्यंत विशाल तथा सदा भरी भरी रहती है। इस कारण से आर्यों ने सिंधु नाम रखा था। ग्रीक लोगों ने अपनी भाषा में उसका नाम रिवर इंडू कह दिया। इंडू नदी जिस देश में है, उस देश को इंडिया कहने लगे।
इंडिया में रहने वाली आर्य प्रजा को इंडियन कह दिया। अरब व मुस्लिम प्रजा ने भी अपनी भाषा के अनुसार सिंधु का अपभ्रंश हिंदू कर दिया और हिंदुओं का मुल्क हिंदुस्तान और धर्म हिंदू धर्म कहलाया। परापूर्व से सप्त सिंधु का प्रदेश आर्य प्रजा का प्रिय प्रदेश रहा है। आर्यवर्त पर प्राकृतिक प्रकोप आ रहा है ऐसा जानकर आर्य ऋषि महर्षियों ने आर्य प्रजा के सहित सप्त सिंधु प्रदेश में आश्रय लिया था। प्रकोप के शांत हो जाने पर वे सब पुनः अपने स्थान पर गंगा जी के आसपास व उसी के नीचे दूर प्रदेशों में आ गए थे। तब किसानी, कारीगरी, कला इत्यादि सर्व क्षेत्रों में आर्यों ने पुनः अत्यंत प्रगति की थी। राजा दुष्यंत के महापराक्रमी पुत्र भरत के नाम पर से आर्यों ने अपने आर्यवर्त देश का दूसरा नाम भारतवर्ष को भी गौरव के साथ अपनाया था और ऐलान किया था। इस प्रकार वैदिक सनातन धर्म को ही हिंदू धर्म कहा माना जाता है। तो हिंदू धर्म सनातन, शाश्वत है और सबसे प्राचीन भी है। जैन, बुद्ध, जरथुस्त्र, बहाई, ईसाई इत्यादि सभी धर्म का उद्भव हिंदू धर्म से ही हुआ है। ये सभी धर्म महापुरुषों ने स्वानुभव व स्वबुद्धि के आधार पर प्रतिपादित किए हैं। देखो प्रभु भाई, मैंने कुरान बराबर पढ़ा है, लवहे महफूज पढ़ी है, बाइबल पढ़ा है और सभी को बराबर समझा है। लवहे महफूज वेद का ही अनुवाद है। दाराने अकबरी में भी ऐसा ही साफ लिखा है। ईसा मसीह ने जो भी विकास साध्य किया था वह भारत में रहकर ही किया हुआ था। अनुभूति करके जब भारत से गए तब अपने धर्म का अलग संप्रदाय के नाम से भी सिद्धांतों को प्रचार किया है। वे सभी सिद्धांत भारत के वेद तथा भक्ति उपासना के ही हैं। हमारे यहां साधु संतों के पूर्वाश्रम के नाम बदल दिए जाते हैं। इन्होंने भी ऐसा ही किया। इन्होंने बराबर कहा है कि परमात्मा के अतिरिक्त और कोई निर्दोष नहीं है। उपासना परमात्मा की ही की जा सकती है। वही परम कृपालु परमात्मा ईश्वर ही हमारे सबके पिता है। मैं और हमारे सबके परम पिता एक ही हो गए हैं, कारण कि परम पिता को मैंने जाना है। प्रत्येक मनुष्य ईश्वर पुत्र ही है, परंतु यह कोई जानता नहीं है, अनुभव नहीं करता है। गीता जी में भी यही कहा है, अहम बीज प्रदः पिता। जब तक हमें हमारे पिता का ज्ञान नहीं होता है तब तक मुक्ति नहीं, तब तक हम परम पिता के साथ एक नहीं हो पाते हैं। ईश्वरीय पद की प्राप्ति हमारे भीतर ही है। परम पिता का स्थान सबके भीतर है ही। मैं पिता में पहुंचा हूं, तुम मेरे में श्रद्धा के माध्यम से हो और इस प्रकार मैं भी तुम सब में हूं। जिस प्रकार मुझे परम पिता का दर्शन अनुभव प्राप्त हुआ है, उसी प्रकार साक्षात्कार प्रत्येक मनुष्य को भी होवे। जिस प्रकार मैं एक हो गया हूं, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य भी परम पिता से ऐक्य साध्य करे। देखो, ऐसे ही उपदेश व सिद्धांतों का प्रतिपादन ईसा मसीह ने किया है। उन्होंने इन सिद्धांतों को भारत में रहकर सीखा, जाना और समझा था। इतना ही नहीं, अनुभव करके ही भारत से अपने वतन को गए थे। उनके उपदेश का प्रचार होने लगा तब वहां के धर्म गुरुओं ने उनका विरोध किया था कि ये तो परधर्म का प्रचार कर रहे हैं। आखिर में इस अपराध के दंड रूप में
शूली का निश्चय किया गया था। भारत में उन्होंने जो साधना साध्य की थी, उसी का उपयोग उन्होंने शूली पर चढ़ाए गए तब किया था। शूली पर चढ़ते ही बिल्कुल समाधिस्थ हो गए थे। उससे सबको ऐसा विश्वास हो गया कि अब जीवित नहीं रहें। शूली से नीचे उतार दिए गए और शिष्यों को सौंप दिए गए। तब पीछे से एकांत स्थान में विश्वासु शिष्यों के बीच समाधि से जागृत हुए थे। निष्कर्ष यही कि आर्यवर्त विश्व भर का गुरु था, है और रहेगा। भारत का गौरव ऐसा ही है। विश्व की नाभि भारतवर्ष में है। देखो, धर्म व नीतियों का, सदाचार व सूक्ष्म तत्व का सनातन मूल्य भारत के श्री वेद भगवान ने और ऋषि महर्षियों ने बहुत काल पहले से ही समझा है और अनुभव किया है। हिंदू धर्म इसीलिए अनुभूति का ठोस स्वरूप है, जो आज पर्यंत अनुभव गम्य है ही। इसलिए करके देखो, ऐसा कहा गया है। सनातन हिंदू धर्म की परम विशिष्टता यही है कि वह अपने अंतर्गत मूल तत्वों के बारे में तो अत्यंत ही चुस्त व मस्त है, परंतु साथ ही साथ बाह्य स्थूल स्वरूप की कम महत्व रखने वाली गौण बातों के प्रति अत्यंत उदार है। इसी विशिष्टता के कारण लाखों अबजों वर्षों से वह जीवंत रहा है। उदारता के कारण उसमें धर्मांधता का जुनून नहीं है। इसीलिए जुनून व धर्मांधता आचरने वालों को कभी मान्यता नहीं दी है और सहज उपेक्षा को लेकर भारतवर्ष अपने धर्म व संस्कृति में आज तक अडिग और अजय रहा है। श्री रामचंद्राय नमः। सद्गुरुदेव नमः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति।